Good morning, dear students. Today I am going to explain chapter number 13 Tenali Ram the Great Jester. Come to the chapter. Try to take in all her thousands heads. तेनालीराम जो गॉडेस थी उनके यानी हेड्स को बहुत सारे जो थाउजेंड्स हेड्स थे उन्हें देखने के लिए ट्राई करता है. द गॉडेस सीम्ड क्वाइट प्लीज टू सी अ मॉर्टल हु वाज सो बोल्ड एंड अनअफ्रेड. गॉडेस बहुत ज़्यादा खुश होती हैं उससे कि ऐसा इंसान देखा है कि जो इतना बहादुर है और मुझसे डर भी नहीं रहा है, यानी मेरी अपीयरेंस को देखकर नहीं डर रहा है. सडनली अ थॉट स्ट्रक रामा एंड ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर. अचानक से जो तेनालीराम था उसके माइंड में एक आइडिया आता है और वो सोच के बहुत बुरी तरह से हंसता है. बर्स्ट इनटू लाफ्टर मीन्स बहुत बुरी तरह से हंसने लगता है. ही लाफ्ट एंड लाफ्ट, हंसते जाता है टिल टीयर्स सीम डाउन हिज चीक्स. जब तक हंसता है जब तक के आंसू उसके चीक से लुढ़क लुढ़क के गिरने लगते हैं. एंड ही हैड टू होल्ड ऑन टू वन ऑफ द टेम्पल पिलर्स फॉर सपोर्ट. यानी सपोर्ट लेने के लिए इतना हंसता है कि हंसते हंसते गिर जाए. एक जो टेम्पल था उसके पिलर को सपोर्ट के लिए लेके खड़ा होता है. द गॉडेस वॉज क्वाइट स्टन्ड फॉर अ मोमेंट. गॉडेस को समझ में नहीं आता कि इसे इंसान को हुआ क्या. वो एकदम से सरप्राइज होती हैं. शी हैड नेवर सीन अ मॉर्टल हु वॉज नॉट ओनली टेरर स्ट्रक बाई हर फॉर्म बट ऑल्सो हैड द ऑडेसिटी टू लाफ एट हर. यानी इससे पहले कभी कोई ऐसा इंसान नहीं देखा था जो उनसे डरे नहीं और डरने के अलावा वो इतनी बुरी तरह से उनके ऊपर हंस रहा था. शी फेल्ट क्वाइट इंसल्टेड एंड थंडर्ड. अब उन्हें बहुत बुरा लगता है कि ये इंसान तो मेरी इंसल्ट कर रहा है और वो थोड़ा उससे फ्यूरियस एंग्री हो जाती हैं. यू पनी मॉर्टल हाउ डेयर यू लाफ एट मी. यानी उसको डांटती हैं, कहती हैं तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हंसने की या मेरा मजाक बनाने की. वॉट डू यू फाइंड सो फनी. मुझ में जो है तुमने इतना फ़नी क्या देख लिया जो इतनी बुरी तरह से हंस रहे हो. रामा ट्राई टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फाइनली स्पोक. यानी मुश्किल से अपनी हंसी को कंट्रोल कर पाता है और क्या बोलता है. बिटवीन गस्ट ऑफ लाफ्टर, हंसी के बीच में ही उन्हें रिप्लाई देता है गॉडेस को. आई वॉज जस्ट वंडरिंग ही गेस्प. यानी वो क्या कहता है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ क्या देखकर उनकी अपीयरेंस को. व्हाट डू यू डू व्हेन यू हैव अ कोल्ड. कि मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आपको कोल्ड होता होगा तो आप क्या करते होंगे. विद वन नोज एंड टू हैंड्स. यानी सिर्फ एक नाक और दो हाथ, इतने सारे सिर. वी मॉर्टल फाइंड इट सो डिफ़िकल्ट. क्योंकि हम इंसान तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना कोल्ड होता है और आपके तो इतने सारे सिर हैं तो आप कैसे मैनेज करते होंगे. इस वजह से मुझे हंसी आ रही है. नेक्स्ट, हाउ ऑन अर्थ डू यू मैनेज विद अ थाउजेंड्स रनी नोज. यानी इतनी सारे फेसेस हैं, इतनी सारे तो बहुत सारी नोज हैं, आप कैसे मैनेज कर पाते होंगे. द गॉडेस वाज फ्यूरियस. ये सुन के जो गॉडेस थी उन्हें तो बहुत गुस्सा आता है कि ये मेरी मजाक उड़ा रहा है, कैसी बातें कर रहा है. शी थ्रू अप ऑल हर थाउजेंड हेड्स एंड लुक डाउन हॉटिली एट रामा. यानी वो सारे अपने सिर जो थे, इतने सारे जो फेसेस बना रखे थे वो सारे फेंक देती हैं और किसके ऊपर, तेनालीराम के ऊपर. बहुत एंग्री दिखाई देती हैं. बिकॉज यू डेयर टू लाफ. यानी उसने हंसने की हिम्मत की थी किसके ऊपर, गॉडेस के ऊपर. एट मी बिकॉज यू डेयर टू लाफ एट मी शी कर्स्ड यू विल अर्न योर लिविंग एज अ जेस्टर. इसलिए वो गॉडेस तेनालीराम को क्या कर देती हैं, कर्स देती हैं, श्राप देती हैं. क्या बोलती हैं, यू विल अर्न योर लिविंग एज अ जेस्टर. कि तुम अपना जो है आगे लाइफ में ऑक्यूपेशन क्या सेलेक्ट करोगे, क्या बनोगे, तुम एक जेस्टर बनोगे जो लोगों का एंटरटेनमेंट करते रहोगे. ए विकाट विकाटक कवि विकाटक कवि, दैट इज़ द ऑक्यूपेशन आई गिव यू. यानी मैं तुम्हें ये ऑक्यूपेशन देती हूँ कि तुम लोगों का हमेशा एंटरटेनमेंट करते रहोगे. राम हाउएवर वाज नॉट अपसेट. इसके बाद भी तेनालीराम अपसेट नहीं होता कि उसे कर्ज मिल गया. ओ दैट्स ग्रेट ही सेड. उसके बाद भी क्या कहता है, अच्छा चलो अच्छा है, ये ऑक्यूपेशन भी अच्छा है. दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग ऑक्यूपेशन. बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये तो. विच एवर वे यू it, it's a palindrome. Vikataka
कभी। इट रीड्स द सेम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल ऐसा है, पढ़ने में इधर से पढ़ो चाहे उधर से पढ़ो दोनों इक्वल ही लगेगा। यानी वो वहाँ पर भी जो उसका नेचर था, एंटरटेनिंग नेचर, उसे भी दिखाता है। नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। द गॉडेस वॉज अमेज्ड एट रामास विट दैट ही कुड सी अ जोक इवन अ कर्स। यानी क्या सोचती हैं कि इसको मैंने कर्स दे दिया लेकिन फिर भी उसको भी एक एज अ जोक ले रहा है और वो एंग्री नहीं है या फिर सैड भी नहीं है। शी वॉज अ लिटिल मोलिफाइड एंड सैड। यानी फिर वो थोड़ी सी उसकी तरफ पोलाइट होती हैं, थोड़ी अच्छे से उसको बोलती हैं, वेल सिंस यू हैव सच अ सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा ठीक है, तुम्हारा अगर ऐसा ही सेंस ऑफ ह्यूमर है, मजाक करने की आदत है, यू विल बी अ जेस्टर। तो तुम आगे चल के क्या बनोगे? एक जेस्टर बनोगे। जेस्टर मीन्स होता है एंटरटेन करने वाला पर्सन। एट द कोर्ट ऑफ किंग, एक राजा के कोर्ट में। एंड विल मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, और तुम्हारा खुद अपना नाम, तुम अपना नाम खुद बनाओगे। यानी तुम्हारा अपना नाम किसके थ्रू होगा? कि जब तुम लोगों को एंटरटेन करोगे कि तो लोग वाक, या फिर तुम अपना नाम खुद रखोगे। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली वॉट हैपेंड। और वाकई में ये होता है। ये जो इंसिडेंट होती है, राम वेंट ऑन द बिकम तेनालीराम, वो आगे चल के क्या बन जाता है? उसका नाम तेनाली राम, जेस्टर टू द किंग ऑफ विजयनगर। यानी विजयनगर जो प्लेस था, वहाँ के राजा के यहाँ पर कोर्ट में वो एक जेस्टर बन के रहता है, यानी लोगों का एंटरटेन करने वाला एक पर्सन। Okay, I have completed this chapter today. Next day I will provide you work of this chapter through PDF.